जादूगर बता रही है। वह कहती है भले ले ले पर माँ, चोर न लूटे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़े सवायो। राम नाम का धन कैसा है? न भ्रातृभाज्यम, न तो भाई बंटवारा ले सके, न भ्रातृभाज्यम न चोर्यनेयं, न चोर चुरा सके। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, राम नाम का धन ऐसा है जितना तुम खर्चा करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। अद्भुत राम नाम धन है। कौशल्या जी ने कहा ले हार ले ले, और उसने तो अपना हार कौशल्या जी को दिया। अम्मा लाला को लेकर के अब हार लेने की इच्छा नहीं रही मेरी, एक बार हरी गोद में आए। ये धन दौलत पैसा कब तक लेने की इच्छा? जब तक प्रभु से सच्चा स्नेह न हो तब तक। वो अपने घर गई, बंदरवाल लगाई, आम के पत्ते सजाए और केले के खंबे लगाए बड़े बड़े, पूरा घर सजाया और नाच रही है दशरथ के आनंद भयो जय हो राजा राम की। तो घर वालों ने कहा लड़का तो अनुपम बालक तो दशरथ जी की यहाँ हुआ है और घर तू सजा रही है। वो कहती है कौशल्या के गोद में छुरा पैदा हुआ है और मेरे हृदय में राम का जन्म हुआ है। मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो मुझे राम जी का दर्शन होता है। अनुपम बालक देखनी जा, जो देख करके आयो उस अनुभव बालक को कौशल्या के गोद में जन्मा। इसलिए आज भी हमारे वृंदावन के बड़े बड़े महात्मा जन्माष्टमी आती है तो रात को ही बैठ करके आंखें बंद करते हैं और लाला कन्हैया का हृदय में प्रागट्य करवाते हैं। अयोध्या के बड़े बड़े साधु नित्य राम जन्मोत्सव मनाते हैं। तो सुबह 4 बजे उठ करके आंखें बंद करके अपने हृदय में रोज प्रभु को प्रकट करते हैं कि आज तो प्रभु को आना ही पड़ेगा। थोड़ी साधना करो, ईश्वर हमारे हृदय में आवे। वो घर सजा रही है, नाच रही है। पड़ोसन ने कहा ले आई क्या चंद्रहार? वो बोली गई थी हार लाने। लेकिन रामलला के रूप को देख के मेरा भी छोड़ा ही हार हो। ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, रोने लगी वो तो। जिसको हार मिला था ना वो भी गई वापिस। एक रामायण में लिखा है वो वापिस देकर आई, ये हाथ पकड़, मेरे को हार नहीं चाहिए, मेरे को राम दे। सर्वस्व दान दीन सब काहू, राजा ने दे दिया हीरे मोती, पर जे पावा राखा नहीं था। वापिस हार नहीं चाहिए, हमें हरी चाहिए। प्रेमीजनों, यही है प्रभु की दिव्यता। भक्ति के मार्ग की बड़ी महिमा है। ज्ञान और योग के मार्ग में ज्ञान की सिद्धि के बाद, योग की सिद्धि के बाद सर्वमय प्रभु का दर्शन होता है, वासुदेव सर्वमिति। लेकिन भक्ति की शुरुआत ही है यहाँ से, सब में प्रभु का दर्शन होना। श्री राममय शुरुआत ही यहाँ से। जब तुम सब में प्रभु का दर्शन करने लगो तो भक्ति की शुरुआत होती है। ज्ञान और योग के अंत में यह काम होता है, लेकिन भक्ति की शुरुआत है श्री राममय से। ईशावास्यमिदं शर्मम से शुरुआत है भक्ति की। दशरथ महाराज के इन सुंदर बाल गोपाल को देखने के लिए आई हैं। आइए कौशल्या जी के घर में रामलला का, और आइए इधर भरतलाल जी का जन्म हुआ है, लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हो गया। अब देखिए घर के अंदर 4 रत्न आ गए हैं। महाराज दशरथ के तो आनंद का ठिकाना ही नहीं रह गया। बस फिर क्या था, जोरदार उत्सव हुआ। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, करियारती न्योछावर कर
शिशु चरणन पर सर्वस दिन दान दीन सब काहू देहि पावा राधा नहीं काहू मृग मद चंदन कुमकुम कीचा सकल बीथिन बिच बीचा सुता सुमित्रा दो सुत जनमत भेदो वह सुख संपत्ति समय समाजा वही न सके सारद नहीं राजा मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने को रथ समेत रवि था के हो निशा कवन विधि हो सिया कर रामचंद्र पथ शरणम बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। मृगमद चंदन कुमकुम सबकी सब चीजें बहुत बढ़िया से वितरित हुई है। प्रेमी जनों चार चार ललाए जरा आइए आनंद लेते हैं चारों भाइयों का। ओ प्यारे राम लला राम लला आ गए हैं कौशल्या जी के आंगन में दशरथ महाराज के दिव्य घर में चार चार धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों का आगमन होता है अपने से। अपने मन को केंद्रित रखें आनंद लीजिए कथा का। अरे जीवो जीवो जी लला मेरे राम लला जीवो जीवो जी लला मेरे राम लला जीवो जीवो जी लला मेरे राम लला। पैजनिया बाजे तखन तखन पाँव पैजनिया बाजे तखन तखन राम जी के मुख से निकले लखन लखन राम जी के मुख से निकले ओ जीवो जीवो जी लला मेरे राम लला सदा खुशी रहत रहत राम जी सदा खुश राम जी सदा खुश रहत रहत जरा बोलिए राम जी सदा खुश रहत रहत मुख से निकले भरत भरत मुख से निकले पाँव पैजनिया पा
के लिए जाते हैं। और देखो ये रामायण की चौपाई आप लोग बराबर पढ़ते हैं, दोहा मास दिवस कर दिवस भा। राघव जी जन्मे तो 1 महीने का दिन हुआ। क्यों हुआ? संतों का कहना है कि सूर्य वंश में प्रभु जन्मे ना, तो सूर्य ने देखा अब एक तो मैं आकाश में हूँ, फिर मेरे कुल के अंदर राम जी आ गए हैं, अब दुनिया में अंधेरा होगा ही नहीं, इसलिए उजाला करके रखना चाहिए। तो 1 महीने तक सूर्य भगवान चले ही नहीं, खड़े ही रहे। तो सूर्य जब चले नहीं तो चांद रोने लगा। क्या सूर्यवंश में आप जन्मे हैं तो क्या सूरज ही आपके रूप का आनंद लेगा, मैं नहीं? अब राम जी तो किसी को रोते देख नहीं सकते, तो चांद की तरफ देख करके कहा क्यों रो रहा है? कहा 1 महीने से खड़ा रहूंगा नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, आज सूर्यवंश में जन्मा हूं तो 1 महीने का दिन बना, पर जब चंद्रवंश में जन्मूंगा तो रासलीला 6 महीने की रात्रि में तुझको दर्शन दूंगा। रात्रि सा प्रणमासिका। कितने महीने की रात होगी? कौन जीता, सूरज जीता कि चांद जीता? फिर भी चांद का मन खुश नहीं का, फिर भी देख तो सूरज रहा, को 1 महीने से हिल नहीं रहा है। राम जी ने कहा अब भी तेरा मन नहीं भरा तो कोई बात नहीं, मैं जन्मा हूँ सूर्य वंश में, पर तेरा नाम मेरे साथ रखूंगा राम चंद्र। राम सूरज नहीं है, राम। तब चंद्रमा खुश हो गए कि राम भले ही सूर्य वंश में जन्मे हैं लेकिन अपने साथ में क्या रखते हैं? चंद्र। प्रेमी जनों, कई संतों का कहना है कि सूर्य तो रोज आते जाते ही थे अपने हिसाब से, पर इतना धूप और धुआं हुआ कि पता ही नहीं चला 1 महीना कब बीत गया। क्योंकि योगे वियोगे दिवसम प्रियस्य अणोरणीयान महतो महीयान। वियोग में दिन लंबे हो जाते हैं और संयोग में पता ही चलता नहीं। संयोग में अणु हो जाता है और वियोग में विस्तृत हो जाता है समय। अब देखो, इसलिए गए नहीं। कई लोगों का ऐसा कहना है कि सूर्य भगवान 1 महीना आकाश में रहे, क्योंकि कौशल्या जी राजा राम को गोद में लेकर बाहर कैसे आए? 1 महीना पहले छोरा को थोड़ी निकाला जाए कमरे में से। कौशल्या जी ने 1 महीना निकाला नहीं और सूर्य ने कहा मैं दर्शन किए बिना जाऊंगा नहीं। 1 महीने बाद जब कौशल्या जी बाहर लेकर आई तो सूर्य नारायण ने दर्शन किया, उसके बाद गए। ये भाव है। देखो प्रेमियों, सच्ची बात ये है, दिन और रात और रात और दिन। आप सही ईमानदारी से कथा सुने तो आपको 3 घंटे का पता चलता है? नहीं चलेगा। आज कथा का 4था दिन हो गया है। जो प्रेमी है उनको लगेगा कि यार बहुत थोड़ा हुआ है, तो कि आज हमें 9 दिन का पता नहीं चलता है, उस दिन क्या हुआ होगा जब राम पधारे होंगे तो 1 महीने का क्या पता चला होगा कि कब महीना चला गया। भगवान श्री राम के आने से मास दिवस कर दिवस बाद मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों। चंद्रमा सूर्य नारायण रुक गए, रथ चलना भूल गया। राघव का रूप ही ऐसा है जिसको देख करके सूरज भी चलना भूल गया। इस तरह से बहुत आनंद रहा। दशरथ जी के यहाँ पर खूब दान हुआ, दक्षिणा हुई। दशरथ जी के 4 लाल, तुलसीदास जी का भजन है। दशरथ जी के 4 लाल दिन दिन मीके लगे। दशरथ जी के 4 लाल दिन दिन मीके लगे, मीके लगे। दशरथ जी के 4
बाटे हीरा मोती कौशल्या रत्न अपार दिन दिन बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट का मेल लेकर पैदा होता है, गंदगी। पर भगवान आते हैं तो दर्शन करने वाले का भी मेल निकल जाता है। राघव जी एकदम निर्मल पैदा हुए। ताई स्नान कराने आई, अंगुली लगाकर कान आंख नाक सब देखा, कहीं तो मैल हो कहीं तो मैल हो, पर रामलला के शरीर पर कहीं भी मैल नहीं है। दासी रो पड़ी। जसोदा रानी की आमी दासी के लिए सूरदास जी ने 5 भजन लिखे, सूरदास जी ने दासी के लिए। और यहाँ भी दासी कहती है मैं तो हजारों बच्चों को जन्माई हूँ पर ऐसा निर्मल बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा। मैं आपको तब तक नहीं दूंगी जब तक आपका बालक अपना सच्चा रूप नहीं दिखाएगा। राम जी चतुर्भुज रूप दासी को दर्शन देते हैं क्योंकि पूर्ण निर्मल भगवान ही है। सब में खोट है, अपने में खोट नहीं होती तो क्यों जन्मते मरते। राम जी का अवतार बड़ा सुंदर है। दासी के भी मन का खोट निकल जाता है। और उसके बाद में दान लेने वालों की तो इतनी बड़ी लिस्ट है यहाँ पर महाराज। एक कवि ने लिखा है कि राजा दशरथ ने इतना दान दिया, इतना ध्यान दिया कि कौशल्या हाथ में चूड़ी बची और दशरथ सिर पर पाग पिछोरा, सर्वस्व दान दीन सब काहू, सब दे दिया था। खाली 4 चूड़ी जो अपने कौशल्या जी के रही और दशरथ जी के मुकुट खूब लुटाया। पुत्र जन्म के दिन दिया गया दान, अक्षय तृतीया को दिया गया दान अक्षय होता है, इसे कोई नहीं काट सकता है। घर में संतान पधारे दान दो। आप तो एक दिन दिया लोग खा गए, जो दिया उसको खा गए, प्रसाद या पूजा जो दान दिया, पर उसके आशीर्वाद से आपकी संतान जिंदगी भर खाएगी। बालक जन्मे तो दान दो। हो सकता है तो गौशाला में गाय गोद ले लेनी चाहिए बच्चे के नाम से। बस साल भर को आप हर जन्मदिन पे बच्चा जाए कि भैया ये गाय हमारी है, ये गाय हमारी है। हाँ, ऐसे हमारे यहाँ कलकत्ते में भी बच्चे ले लेते हैं। छोटी बछड़ी जो मरने जा रही हो वो ले लेते हैं। फिर हर जन्मदिन के दिन बच्चा जाता है, उसको खिला पिला के आता है, संभालता रहता है कि मेरी गाय कैसी है। संसार में आए तो कुछ करो। अब आइए, श्री दशरथ महाराज जी का आंगन बड़ा सुंदर है। शंकर भगवान अब कहते हैं पार्वती तू अपनी निजी है, इसलिए तुझे एक बात बताता हूं। हालांकि आदमी को अपने दिल की बात सबसे नहीं कहनी चाहिए, फिर भी पार्वती तू तो अपनी है, इसलिए और हूँ एक कहूँ नीज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तो। हे पार्वती तेरी दृढ़ मति है, इसलिए हम अपनी चोरी बताते हैं, हमने चोरी की। पार्वती जी तो हंस पड़ी, आप और चोरी? हाँ, हमने चोरी की। अब तो अपनी इसलिए दिल की बात बता रहा हूं, मैंने भी चोरी की। राम जी जन्मे जब चोरी करनी पड़ी हमको, क्यों क्यों करनी पड़ी? काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। जब रामलला का जन्म हुआ तो मेरी समाधि छूट गई। मनवा कि अब भी राम जी का दर्शन करो, अब भी दर्शन करो। मैंने काकभुजुंडी जी को बुलाया, काकभुजुंडी तू तो रामायण का वक्ता है, चल आज अयोध्या में राघव जी का दर्शन करके आते हैं।
कहा घुसुंडी और हम दोनों चले गए। तो इसमें चोरी क्या हुई? अरे सुन तो, दरवाजे पर लिखा गया था पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। इतनी भीड़ थी, पुरुषों का प्रवेश वर्जित, फिर भी नजर बचाकर मैं और घुसुंडी घुसने लगा तो द्वारपाल ने हमें रोक दिया। क्या कर रहे हो? देखो सामने क्या लिखा है। दरवाजे पर हमें रोक, लला के दर्शन की छटपटी इतनी, हमें आखिरी में चोरी करनी पड़ी। देखो भाई, ये है भगवान से मिलन की उत्सुकता। अपने चैतन्य महाप्रभु ने मंगला में भागवतामृत लिखा है, मंगला में, उसमें बड़ी सुंदर कहानी है। ये समझो तो इस कथा का आनंद आएगा। चोरी, उन्होंने लिखा है कि भगवान कह रहे मैं शाम को घर आ जाऊंगा भैया, मैं जा रहा हूं गाय चराने। अब गोपी को इशारा मिल गया कि शाम को घर कृष्ण जी आ जाएंगे तो मैं मिलने चलूंगी। अब शाम का समय, अब जसोदा जी के घर जाना कैसे जाए? तो उसने सास से कहा कि सुन, घर में दीपक जलाने के लिए माचिस नहीं है, कहो तो जसोदा जी के हाथ से जाके दीवा जला के ले आऊं। सास ने कहा रहने दे, वहां जाएगी तो कृष्ण, नहीं, मैं यूं गई और दीवा जलाने जा रही हूँ। और वो दीवा जलाने गई, शाम का समय, कृष्ण ने कहा था आ जाऊंगा, पर उसने दीवा भी जलाया और दीवे से सारा खोज भी लिया घर, लेकिन कहीं भी कृष्ण दिखाई। दिन भर प्रतीक्षा की, बहाना भी मारा, लेकिन काम नहीं हुआ। इधर सास ने आवाज लगा दी, अब क्या करे, आखिरी में दीवा लेकर के, पर जो ही घर की दहली के अंदर पांव रखा कि आवाज आई मैया मैं आ गया। सामने सास खड़ी है, पीछे गोविंद की आवाज खड़ी है। क्या करे? महाप्रभु चैतन्य ने लिखा है गोपी ने चोरी की, दहली के ऊपर खड़ी थी, बस जबरदस्ती ठोकर खा के दहली पर गिर पड़ी, दीवा गिर गया, बुझ गया। सास ने कहा क्या हुआ? तब से ऐसे चक्कर आ गया, एक बार फिर से दीवा जला के ले आती हूँ। क्या आप कोई बहाना, दुकान कपड़े की खरीदने जा रहे हो और मंदिर जाते हो? क्या और कहीं का बहाना लेकर के कथा में आते हो? ये चोरी हमें ईश्वर से मिला देगी है। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे कि स्कूल का नाम लेके सिनेमा घर में घुस गए। सत्संग का नाम लेके कहीं चले गए, और ऐसे व्यक्ति, महाप्रभु ने कहा गिर पड़ी ठोकर खा के, सास ने कहा रहने में, अरे नहीं मैं यूं गई यूं आई, बस दौड़ करके गई, और जो ही दीपक जलाया क्या देखता उजाले में कृष्ण खड़ा मुस्कुराता। जीवन में बहाने हो, जीवन में चोरी हो, जीवन में प्रभु से मिलने की उत्सुकता। 4 कृपा होती है, याद रखिएगा जीवन में। कितनी कृपा? पहली कृपा ईश्वर कृपा होनी चाहिए, दूसरी कृपा शास्त्र कृपा होनी चाहिए, हमारे पे रामायण गीता, तीसरी गुरु की कृपा होनी चाहिए, और तीनों हो क्या काम की? चौथी है आत्म कृपा होनी चाहिए हमारे अंदर। क्या कृपा? हम अपने पर कृपा नहीं करें। अरे तुम दूसरों के 1000 काम करते घूम रहे हो, तुम्हारी भी तो आत्मा मृत्यु से बचने के लिए तड़प रही है शरीर में। तुम भी तो जन्म जन्म दूसरों पर कृपा करते घूमने वालों, कभी अपने लिए भी फुर्सत निकालो। आत्म कृपा, आदमी आत्म कृपा करना भूल जाता है।
वो आदमी संसार का सबसे बड़ा भिखारी है जिसको अपने लिए समय नहीं है। अपना उद्धार करने के लिए अपने लिए समय नहीं है, सबसे बड़ा भिखारी है वो। तो शिव जी कहते हैं हमने भी चोरी की, दर्शन की लगन लग गई। और हूँ एक कहूँ नीज चोरी, मैंने क्या चोरी की सुन। उसी समय मैंने कहा कि ऐसे तो जाना मुश्किल। मैंने बनाया अपना वेश ज्योतिषी का। किसका? ज्योतिषी का। और काक भुसुंडी जी को बनाया अपना चेला, और कौशल्या के महल के सामने ही बैठ गए ज्योतिष के दिखा करके। कोई आए उसी के जन्मपत्री देखे, हाथ देखे। अब आप तो जानते ही हैं ये काम जिसको आए उसकी यहाँ भीड़ लगी रहेगी। एक तो जर्दा खाते हैं ना जो लोग, एक तो हाथ दिखाने का जिनको शौक हो, एक जर्दा खाने का जिनको शौक हो, वो सदा भिखारी बना रहता है। वो सदा यही करता है, देखो मेरा हाथ, वो कहेगा दे थोड़ा सा जर्दा दे। वो कभी भिखारी पड़ा छूटे नहीं उसका। हम बिहार में जाते हैं, जर्दा खाने वाले पीट पीट के खाते हैं। माँ छूट जाए, बहन छूट जाए, भाई छूट जाए, पर तुमको नहीं छोड़ेंगे, ऐसे भी खाते हैं। भगवान शंकर की महिमा देखो आप। अब आप तुलसीदास जी का दूसरा ग्रंथ सुनिए। अवध आजू, अवध आजू आगमी एक आयो, अवध आजू आगमी एक आयो। हे पार्वती हम ज्योतिषी बन गए। नागभुसुंडी जी को बनाया चेला, बैठ गए दरवाजे पर। अवध आजू आगमी एक आयो, हाथ दिखा लो, जन्मपत्री दिखा लो। अब वो चेला कह रहा दिखा लो, गुरुजी बहुत ब्रह्मज्ञानी है। तल रेखा देख बतावत, कर तल रेखा देख बतावत, पूर्व जन्म को कमायो, अवध आजू आगमी। आगमी ज्योतिषी कौशल्या जी की दासी निकली। महाराज मेरा हाथ देखो, देख तेरे दो बेटा हैं, कल तेरे को हीरे का हार मिलाना, अब कल मोती का और मिलने वाला है। अरे महाराज आप कैसे जाने? राजमहल की दासी का हाल। वो सीधी कौशल्या जी के पास गई, दरवाजे में बहुत चमत्कारी बाबा आए हुए हैं। कहा नाना बाबा लोगों को महल में नहीं बुलाते। दासी ने कहा बाबा अकेले नहीं, साथ में चेला भी है। संग शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन भू। चेले के साथ है, अब तो लगता कोई घराने का जोशी। कभी कभी चेले लोग भी गुरुजी को पूछवा देते हैं। सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, लाए के मेले चारों सुतन को। चारों बच्चों को लेकर आए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और शंकर भगवान ज्योतिषी थे, रोने लगे भोलेनाथ। शंकर जी के मन में आया, हे ईश्वर, हे मेरे भजन, मुझे अयोध्या की इस महल की आंगन बना दो।
तो ठुमक ठुमक के राम कम से कम मेरे ऊपर तो चलेंगे। मुझे अयोध्या की दीवार बना दो, राघव कम से कम छुएंगे तो सही। ऐसे शंकर जी को सबसे बढ़िया रूप कौन सा लगता है? रामायण में हजारों रूप है, पर शंकर जी को सबसे प्यारा रूप कौन सा लगता है? दशरथ जी के आंगन में घुटरन घुटरन चलते हुए राम, ये रूप सबसे प्यारा लगता है। मंगल भवन, मंगल के जो भवन है, अमंगल हारी द्रावाहु सो दशरथ अजीर, अजीर मानी आंगन, आंगन के अंदर घुटरन घुटरन चलता हुआ राम। द्रवहु, मेरे पे प्रसन्न हो जाए। कौन प्रसन्न हो जाए? दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ के आंगन में घुटरन घुटरन चलते हुए राम हमारे पर खुश हो जाए। इष्ट देव मम बालक रामा। किसी ने कहा शंकर जी आपने बालक राम को अपना इष्ट क्यों बनाया? अरे बड़ा आदमी गुण अवगुण देखता है, पर बच्चा अवगुण गुण नहीं देखता है। मेरे इष्ट भगवान राम बालक राम है, बाल कृष्ण है, जो मेरे अवगुण नहीं देखते। महाराज जी हाथ देखकर बताओ, और राम जी की छवि देख कर के शंकर जी आनंद में मग्न हो गए। फिर हाथ देख करके बताया कि जनक जी के यहाँ जाएंगे, धनुष तोड़ेंगे, सीता के साथ ब्याह होगा, कौशिक मिश्र सब बतलाया। और उसके बाद कहने वाले थे कि आपको छोड़कर 14 साल के लिए वन यात्रा पर। उसी समय राघव जी गोद में बैठे थे शंकर जी के, बस दाढ़ी पकड़ते खींची उनकी, ऐसा फलादेश मत करो नहीं तो माँ बिना दक्षिणा के विदा करेगी। 4 बात सीख लो, आप भी पक्के जोशी हो जाओगे। बस 4 बात। पहला, हाथ देखते ही बोल दिया करो भगवान ने तुमको सब कुछ दिया है, पर कितना ही खट लो मर लो तुमको जस नहीं दिया। सब बोलेंगे महाराज जी ठीक बोलो, मेरे पास कुछ को नहीं करे घर में, पर भी न पढ़तो न ये बात को। सबके आपको जज नहीं मिला है, क्योंकि जज किसी को मिलता नहीं है साहब। जो दुनिया में जज देता उसी को जज मिलता है। हम देते नहीं इसलिए लेते नहीं। दूसरी बात कहना हाँ देखो, और तो भगवान थारे पर जितनी आपत्ति विपत्ति दी है किसी पर नहीं दी है। सही बोलो महाराज। तीसरा, कितनी भी विपत्ति आओ तुम भगवान की शरण जाते हो या कुछ करते हो तो निकल जाती है। हाँ महाराज यह बात भी ठीक है। तो प्रेमीजनों, आदमी सब यही कहता, पर एक बात जरूर कह देना। चौथी बात, व्यापार के अंदर तुम्हारे साथ वाले जिनको तुमने समझाया सिखाया अंगुली पढ़ के वो कितने आगे पहुंच गए, तुम भैया वही की वही रहे। हाँ महाराज जी ठीक बोलो, मारी तो पतो ना चले ही नहीं। मेरे प्रेमी जनों, 2-4 बात सीख लो तो जोशी बन जाओगे। हमारे पंडित जी थे, हम बोले कैसे पैसा कमाते हो? बोले हम बहू को कहते हैं लड़की होगी, सास को कहते हैं लड़का होगा, तो जब कुछ तो होगा ही। हम तो पहली बहू को कह गए थे हम तो लड़की होगी, और लड़का हो तो देखो हम कह के गए थे ना आपको। अरे तो में से तो कुछ हो भाई। काग भुसुंडी रोने लगा, शिवजी आपने तो गोद में भी रामलला को लिया और हाथ भी देखा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है मैंने राम जी को स्पर्श तक नहीं कर पाया। चेला हूं आपका,